जय श्री राधे सभी मित्रों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ और कली पुरुष किन किन व्यक्तियों के अंदर निवास करता है और कली पुरुष जो है वो कितना भयानक रूप लेगा, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ध्यान में योग में लीन थे, तब वे अपनी अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए योग अभ्यास कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक योग तपस्या की और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने अपनी नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा थी उसको बाहर निकाल दिया। उससे कली पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, कली पुरुष का जन्म हुआ। और कली पुरुष को समझना होगा कली पुरुष का निवास कहाँ का है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब में कली पुरुष का निवास स्थान है। मदिरा सेवन, हिंसा, चोरी, डकैती, अपहरण, ऐसे सभी जो चीज़ें करवाता है वो कली पुरुष ही कराता है। जिसके मन में, हृदय में कली पुरुष निवास कर लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, मैंने तो अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर किया, तो ये दानव कैसे पैदा हो गया। तब कली पुरुष से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तब कली पुरुष ने कहा, जो व्यक्ति लोग भगवान में आस्था रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं होता, वहाँ पर मैं निवास नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति मदिरा सेवन, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, चोरी, डकैती, अपहरण, अहंकार, इन सब में डूबे रहते हैं, उन पे मेरा निवास स्थान होता है, उन पे मैं आक्रमण करता हूँ। तो कली पुरुष जो मनुष्य संसार में, कलयुग में, वर्तमान में जो भी ये सेवन कर रहे हैं, जो भी मदिरा पान कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, इन सब में कली पुरुष ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो ऐसा माने कि कली पुरुष से बचने का क्या उपाय है। कली पुरुष से बचने का एक ही उपाय है, आप भगवान का निरंतर भजन करते हैं, नाम का जाप करते रहे, इससे आपके कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक घटना से हम समझे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने कली पुरुष को मारने के लिए कालकूट विष बनाया। उससे डरकर कली पुरुष भाग गया। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर वो कालकूट विष क्षीर सागर में फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। वो क्षीर सागर में जाकर पड़ा और फिर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप उसमें अमृत का जो थोड़ा सा भाग था वो नीचे कली पुरुष का वापस से प्रादुर्भाव हो गया। उसका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन वो निराकार रूप में आ गया। उस छोटे से अंश के कारण ही कली पुरुष का जन्म हुआ और कली पुरुष ही उस समय के बाद ही इस संसार में आया और एक कलयुग का निर्माण हुआ। जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जैसी वस्तुएं होती है, हिंसा, चोरी, डकैती, उसमें कली पुरुष का निवास स्थान होता है। देवता और राक्षसों के मध्य युद्ध इसलिए हुआ था कि अमृत के लिए युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के समय। लेकिन कली पुरुष के ऊपर वो छोटा सा हिस्सा अमृत का गिर जाने के कारण वो कली पुरुष अमर हो गया और उससे एक कलयुग का निर्माण हो गया। आपने सुना हो कि जब राजा परीक्षित ने, उनके समय में कलयुग आ गया तो उसको मारने के लिए राजा परीक्षित जी ने कई प्रयास किए, लेकिन कलयुग ने उनसे क्षमा याचना की और उसका निवास स्थान मांगा। तब उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, हिंसा, चोरी, डकैती उसके लिए निवास स्थान के लिए एक जगह छोड़ दी। लेकिन उसके बाद में भी जो कली पुरुष है, कलयुग है, उसने राजा परीक्षित पे अपना सिर के ऊपर बैठकर अपना प्रभाव दिखाया और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उनकी भी मृत्यु 7 दिवस में मृत्यु होनी पड़ी। तो आप समझ सकते हो कि कलयुग का कितना प्रभाव है। ये तो वर्तमान कलयुग चल रहा है, इसमें हम कोई भी पाप करते हुए सोच नहीं रहे हैं। पाप इतना बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में चोरी, डकैती, हिंसा, इसकी घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो कलिकाल का रूप भयंकर आने वाले समय में भयंकर होने वाला है। जबकि कलयुग की 5000 वर्ष की आयु ही हुई है, मतलब कलयुग अभी छोटा बच्चा है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय में क्या क्या चीज़ें दुर्व्यवहार, हिंसा, चोरी, डकैती, ये सब बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं। लेकिन कलिकाल का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि लोग इससे बचने का प्रयास ही नहीं करें। जो इसके निवास स्थान है उसी में चले जा रहे हैं। कलयुग को बचने का एक ही तरीका है, राम नाम का जाप। अगर आप निरंतर राम नाम का जाप करते हो तो कली का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आप भव सागर से पार हो जाओगे।
कलिकाल उसी पे प्रभाव करेगा जो हमेशा दुर्व्यवहार करता है, चोरी हिंसा डकैती करता है, मदिरा पान सेवन करता है, उस पे कली का पूरा प्रभाव रहेगा। और अंत में जाके मनुष्य की दुर्गति संभव होगी, क्योंकि ऐसा विनाश का कारण कली है जो बुद्धि में बैठकर मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। मन और बुद्धि इतने चंचल है कि उनको भ्रष्ट करता हुआ कलिकाल आगे बढ़ रहा है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि इस कलिकाल में हम कैसे बचें। तो आप भगवान नाम के सहारे इस कली को पार कर सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।